श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। सनातन में विज्ञान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं गीता के प्रथम अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम श्लोक बोलेंगे, उसके बाद उसका हिंदी का अनुवाद आपको बताएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे सनातन में विज्ञान की। तो आइए शुरू करते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। ये है 41वां श्लोक। और अब 42वां श्लोक। शंकरो नरकावेव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो रेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। हिंदी में इसका अनुवाद होता है, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर पैदा हो जाते हैं। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। यह हुआ श्लोक और उसका हिंदी में अर्थ। देखिए, हम वर्षों से इन चीज़ों को कहीं पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और अगर कहीं हम सत्संग में बैठते भी हैं तो भी हमें बताने वालों को भी ज्ञान नहीं होता। क्या बताएंगे? क्योंकि न कोई गुरुकुल है, न कोई टीचर्स हैं, न कोई स्कूल है, न कॉलेज है, कहीं कोई शिक्षा नहीं है। मेरा थोड़ा सा सौभाग्य रहा है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, आयुर्वेद के परिवार से हूँ। हालांकि मेरा जीवन एकदम मॉडर्न कटा है, उसके बावजूद भी चूँकि घर में गीता और रामायण रहती तो हम पढ़ते रहते थे, फ़ोटो देखते रहते थे। आज जब महसूस करते हैं कि हम कितने लकी थे कि उस वक्त कम से कम हमने इनको थोड़ा बहुत पढ़ा तो है। जब इसकी गहराई में हम जाते हैं तो आपको इतना आनंद आएगा जिसकी कोई हद नहीं। आइए अब हम बात करते हैं सनातन में विज्ञान की। कितनी गहरी बातें जो आपको लगेगा कि हमने कभी सुनी भी नहीं। जब हम आंख झपकाते हैं तो होती है एक निमिषा। 15 बार आंख झपकाएंगे तो उसे कहा जाएगा एक काष्ठा, और जब 30 बार काष्ठा होगी तो उसे कहा जाएगा एक कला, और 30 कलाओं का एक मुहूर्त। जी हाँ, और 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और एक रात। इसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जब 30 दिन रात होते हैं तो होता है एक मास, एक महीना। जी, जिसके 2 पक्ष होते हैं। एक साल जो कहा जाता है वो होता है 6 महीने का एक अयन और 6 महीने का दूसरा अयन। जो पहला 6 महीना होता है उसको बोलते हैं दक्षिणायन, ये देवताओं की रात्रि कही जाती है, और उत्तरायण ये देवताओं का दिन कहा जाता है। 12,000 साल जब गुजरते हैं तो देवताओं के 4 युग होते हैं। युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब ये चारों युग पूरे हो जाते हैं तो देवताओं के 12,000 साल पूरे हो जाते हैं, और इनको 4 युगों के जो समय होता है उसको जब 1,000 साल तक हम गिनते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस गिनती को अगर कंटिन्यू हम करते हैं, जो होती आई है, तो ब्रह्मा जी की आज की आयु है 51 साल, 51 ईयर्स। जी हाँ, तो देखा आपने, साधारण मनुष्य द्वारा तो इतना नहीं बनाया जाता। और मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि आज का जो नासा का विज्ञान है, जिसको आप लोग मानते हैं, क्योंकि आपके सामने उसी को परोसा गया है और सनातन को ख़त्म किया गया है, लेकिन होता नहीं है। आप देखेंगे
मंदिरों को तोड़ा गया जिसके अंदर पढ़ाई होती थी और जिसमें वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। जब जड़ ही खत्म की जाती है तो आने वाली जनरेशन को कोई दोष नहीं होता, लेकिन सनातन का मतलब था, है और रहेगा। अब ये फिर मीडिया के माध्यम से, लोगों की जागृति की जो उत्सुकता है उसके माध्यम से वापस चीज़ें आने लगी है, इसीलिए तो इसको सनातन कहा जाता है। बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। जय श्री कृष्ण।